मुश्किल समस्याओं से बचने के लिए अपनी मौत का ढोंग करना एक ऐसा विचार है जो हर व्यक्ति के मन में आता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है। बहुत से व्यक्तियों ने अपने मरने का ढोंग किया मुश्किल समस्याओं, आपराधिक मुकदमे और पैसों के समस्याओं से बचने के लिए। कुछ लोग तो इस नाटक में कामयाब भी हुए, मगर ज्यादातर पकड़े गए। हालांकि अपनी पहचान को पीछे छोड़कर एक नई पहचान बनाना कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है, खासकर उनके लिए जो अत्यधिक प्रचारित हो। आज कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपने मरने का ढोंग किया। शुरू करने से पहले मालूम है ना क्या करना है? तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एंथोनी जॉन एक ब्रिटिश का अपराधी था और एक सीरियल किलर भी था जिसने अपनी बीवी और बच्चे को मार डाला 1975 में। 1966 में जॉन को चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो भी अपने ऑफिस में। उन आपराधिक मुकदमों और अपनी पहली बीवी से दूर भागने के लिए उसने अपनी मौत का ढोंग किया। जॉन एक सुसाइड स्पॉट पर गया और अपने कपड़े का एक टुकड़ा छोड़कर ये दिखाया कि उसने आत्महत्या कर ली। 1967 में जॉन इंग्लैंड के एक नॉर्थ हिस्से में चले गए और उसने अपना नाम बदलकर एलन रखा और उसने कैटरिंग का काम शुरू कर दिया और एक लड़की से शादी भी कर ली जिसका नाम पैट्रिशिया था। एलन पकड़ा गया जब उसके दोस्त ने उसे मैनचेस्टर में देखा। 1968 में एलन को सजा दी गई चोरी के मुकदमे में। 1972 में उसने पहली बीवी को तलाक दिया और पैट्रिशिया से कानूनी तौर पर शादी कर ली। 1975 में एलन और पैट्रिशिया सालकोम चले गए, जहां एलन का एक अफेयर हुआ रेस्टोरेंट की ओनर मिसेस जैबली से। और कुछ समय बाद एलन की बीवी और बच्चे गायब हो गए। जब उससे पूछा गया कि उसकी बीवी बच्चे कहाँ हैं, तो उसने कहा कि उसे वो छोड़कर चले गए। 2002 में एलन को जेल हो गई जब जैबली ने एक ऑटोबायोग्राफी बुक में एलन के बारे में लिखा कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को मार डाला। आर्केडी बेबेंचेको एक फेमस रशियन जर्नलिस्ट थे। आर्केडी ने 1995 में चेचन वॉर में हिस्सा लिया। आर्केडी ATR टीवी चैनल में काम किया करते थे। 29 मई 2018 में न्यूज आई कि आर्केडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आर्केडी की ये न्यूज हर देश में फैल गई, लेकिन 24 घंटों के बाद आर्केडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और उन्होंने बताया कि उनके मरने की खबर एक प्लान था ताकि यूक्रेनियन सिक्योरिटी कुछ रशियन कातिलों को पकड़े, और यूक्रेन सिक्योरिटी ने उन कातिलों को पकड़ लिया। आर्केडी ने कहा कि उसे इस ऑपरेशन के बारे में 2 महीने पहले से ही मालूम था और उसने यूक्रेनियन सिक्योरिटी का शुक्रिया अदा भी किया। डेविड जे, जो कि एक अमेरिकन वकील और पॉलिटिशियन थे, डेविड ने अपने मौत का ढोंग किया 1985 में। डेविड ने डेमोक्रेटिक पार्टी में काम किया 1966 से लेकर 1974 तक, हुडसन कंट्री, न्यू जर्सी, और आखिर में US सेनेट बनाए गए 1978 में। 1980 में उन पर आरोप लगाया गया कि डेविड ने गैर कानूनी तरीके से एक व्यक्ति को $4 मिलियन का लोन दिलवाया और उस लोन के बदले डेविड ने $3,60,000 की रिश्वत ली। 1985 में जब डेविड को सजा होने वाली थी तो डेविड ने स्क्यूबा डाइविंग में अपने मरने का नाटक किया। डेविड ने नकली पासपोर्ट के सहारे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में छुपने की कोशिश की। 2 साल बाद डेविड को आर्थर बोरिंस्की ने ढूंढ निकाला, जो एक US मार्शल थे। डेविड 5 स्क्यूबा डाइविंग शॉप्स चला रहे थे। बाद में डेविड को 8 साल की सजा हो गई। केन कैसी एक 67 साल फेमस नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने बहुत सी फेमस नॉवेल्स लिखी पूरे जीवन में। 1965 में केन कैसी ने अपने मरने का ढोंग किया क्योंकि केन कैसी को मैरिजुआना के साथ पकड़ा गया, जो एक इलीगल ड्रग था। केन कैसी ने अपनी गाड़ी को पहाड़ के ऊपर खड़ी की और दोस्त की मदद से एक सुसाइड नोट छोड़कर भाग गया। उसके दोस्त ने केन की बहुत हेल्प की। केन को रेफ्यूजी किया गया मेक्सिको में। 8 महीनों के FBI इन्वेस्टिगेशन के बाद केन को अरेस्ट किया गया और 5 महीनों की सजा सुनाई गई। 2001 में केन की लिवर फेल होने से मौत हो गई। फिलिप एंथोनी एक ब्रिटिश सोल्जर थे और फिलिप अपने पेन नेम से जाने जाते थे, जो कि टॉम कैरू था। 1991 में टॉम कैरू ने अपने मरने का ढोंग किया ताकि उसे अपने बीवी को खर्चा न देना पड़े। टॉम कैरू ने अपने बॉम्ब ब्लास्ट का नाटक रचा। उसके बाद टॉम कैरू बेल्जियम शिफ्ट हो गए। 1999 में टॉम ने एक किताब लिखी जिसका नाम जिहाद रखा, जिसमें उन्होंने अपनी अफगानिस्तान वॉर के एक्सपीरियंस को शेयर किया।
ये किताब काफी चर्चा में रही और इस किताब की 50,000 कॉपीज भी बिक गई, जो उस समय ज्यादा बिकने वाली किताब मानी गई। 2007 में टॉम का इंटरव्यू लिया गया एक ब्रिटिश टेलीविजन शो पर और टॉम की फैमिली ने उसे पहचान लिया और जब सबको ये पता चला कि टॉम क्रू फिलिप हैं तो उनकी रेपुटेशन डाउन हो गई। 2009 में टॉम को मरा हुआ पाया गया उनके रेंटेड अपार्टमेंट में। उनकी मौत को कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से बताया गया।